आज हम बात करने वाले हैं संत गरीबदास के उन गहरे दोहों की जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, यानी हमारी जो संगत है, उसमें असल में कितनी ताकत होती है। ये सदियों पुरानी सीख हमें अपने ही जीवन के बारे में एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। भाई, जिन लोगों के साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं वो हमें आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं, बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। संत गरीबदास की इन शिक्षाओं के केंद्र में एक पावरफुल डुअलिटी है, मतलब एक ऐसी कशमकश है जिसका हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक तरफ है तू संगत, यानी बुरी सोहबत जो आत्मा को भटका देती है, और दूसरी तरफ है सत्संग, यानी सत्य की संगत जो आत्मा को पाक साफ करके सही रास्ता दिखाती है। ये दो रास्ते हैं और चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बुरी संगत काम कैसे करती है। संत गरीबदास ने प्रकृति से जुड़ी बड़ी कमाल की मिसालें दी हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक नेगेटिव माहौल हमारे मन को अपने जाल में फंसा सकता है। यहाँ देखिए, मन को एक भंवरे की तरह दिखाया गया है जो इस दुनिया रूपी कमल के फूल की तरफ खिंचा चला जाता है। लेकिन बुरी संगत एक कर्म के कांटे की तरह है जो हमारे ही गलत कामों का नतीजा है, और ये कांटा हमें एक ऐसे जाल में फंसा लेता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाह, क्या बेहतरीन मिसाल है। हमारा ये जो शरीर है वो एक तालाब की तरह है और हमारा मन एक बेचैन मछली की तरह, जो भक्ति के रास्ते से बड़ी आसानी से भटक जाता है। दुनिया के जो लालच हैं वो इस चारे की तरह हैं जो उसे गलत दिशा में खींचते रहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से चारे हैं जो हमें भटका रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी संगत सिर्फ बुरी नहीं होती बल्कि बिल्कुल बेकार, मतलब व्यर्थ होती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कोई पॉजिटिव असर पड़ना मुमकिन ही नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। यहाँ संत गरीबदास एक सीधी सी बात कहते हैं कि जैसे एक गधे को चंदन की कीमती खुशबू से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही एक गलत सोच वाला इंसान अच्छे से अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीख सकता। अच्छाई उस पर बेअसर रहती है। अच्छाई के बिल्कुल करीब होना भी बेकार है अगर अज्ञान या अहंकार जैसी कोई दीवार बीच में खड़ी हो। मतलब साफ है, सिर्फ अच्छी जगह पर होना ही काफी नहीं है, उस अच्छाई को अपनाने की नीयत भी होनी चाहिए। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर और देखते हैं कि सत्संग यानी अच्छी संगत कैसे सब कुछ बदल सकती है। इसकी जो बदलने की ताकत है वो सच में कमाल की है। ये दोहे हमारे सामने एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर खींचते हैं। एक ही झील में दो पक्षी, ये दुनिया में मौजूद दो अलग अलग तरह की आत्माओं को दिखाते हैं जो बाहर से देखने में तो शायद एक जैसे ही लगे, लेकिन उनकी असली फितरत का पता चलता है उनके कामों से। हंस जो है वो ज्ञान के मोती चुनता है, जबकि बगुला सिर्फ अपने मतलब के लिए मछलियों का शिकार करता है। संगति तो ये तय करती है कि कोई मोती चुनेगा या शिकार करेगा। ठीक इसी तरह एक सीखने वाली आत्मा एक सीप की तरह होती है जो सद्गुरु यानी सच्चे आध्यात्मिक गुरु से मिली शिक्षा की एक बूंद को भी अपने अंदर लेकर ज्ञान के अनमोल मोती में बदल सकती है। तो हमें यह समझना होगा कि सत्संग का मतलब सिर्फ कोई भी अच्छी संगत नहीं है। ये तो सत्य की एक एक्टिव सर्च है, एक ऐसा माहौल है जो हमें अंदर से बदल कर रख देता है। और आखिर में ये दोहे हमें बताते हैं कि एक भटकी हुई हालत से एक शुद्ध अवस्था तक का जो पुल है वो एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी सतगुरु ही होता है। संदेश बिल्कुल साफ है, बाहरी कर्मकांड या दिखावे से कुछ नहीं होता। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक मुक्ति यानी इस जीवन मरण के चक्र से आज़ादी नामुमकिन है। सद्गुरु आत्माओं में ठीक वैसे ही फर्क करते हैं जैसे कोई कौवे और हंस में करता है। कौवा अपनी अज्ञानता में ही रह जाता है, जबकि हंस जैसी पारखी आत्मा को मोक्ष के जहाज पर यानी मुक्ति की ओर ले जाने वाले रास्ते पर चढ़ने का मौका मिलता है। और अंत में संत गरीबदास हमें एक कठोर चेतावनी भी देते हैं। वो इंसान जो सही को जानते बूझते हुए भी गलत रास्ता चुनता है, वो आंखों के होते हुए भी एक अंधे के समान है। तो अंत में सारी बात आकर एक चुनाव पर रुकती है। हमें खुद से पूछना होगा, हमारा अपना दायरा, हमारी संगत हमें ज्ञान के मोती चुनना सिखा रही है या फिर दुनिया की मछलियों के शिकार में उलझा रही है? जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।